श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ नमः, श्री राजेंद्र सरस्वती गुरु नमः, श्री ब्रह्मेश गुरुनाथ महाराज साहब, श्री शीतल गुरुनाथ महाराज साहब को मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदना। आज हम चालू कर रहे हैं मोबाइल हानिकारक है या लाभदायक है, इस विषय पर हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिए साहिब जी, कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल हानिकारक है, कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल लाभदायक है। अरे सुनो एक मिनट, सब्र रखो बहना, सब्र रखो। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो कहती हूँ कि मोबाइल जो लाभदायक है, फिर भी चलो देखते हैं इनकी राय। आपकी बात से तो मैं सहमत हूँ, फिर भी मैं तो बोलूंगी मोबाइल हानिकारक है। इस तरह भी बोल रहे हैं कि आप मोबाइल हानिकारक है। हाँ, मोबाइल तो अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि सुनो आजकल मोबाइल की वजह से लोगों के बीच सामाजिक दूरियां बढ़ रही है, गलत फहमियां बढ़ रही है और एक दूसरे के बीच इतने कटवाटे पैदा हो रही है। और दूसरी तरफ तो बच्चे आजकल मोबाइल में इतने बिजी हो गए, खुद के माता पिता के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर माता पिता क्या, वो भी बच्चों के साथ बात करने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि वे भी मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं। माता पिता को पता नहीं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल का गलत उपयोग करें, सही उपयोग करें। इसलिए मैं तो यही बोलती हूँ कि मोबाइल से दूर रहो। मैं मानती हूँ कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, बट मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल से रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, रिश्ते में दूरियां आ रही है, रिश्ते में एक दूसरे के लिए गलतफहमी पैदा हो रही है, तो आप ये सोचिए ना, उसी मोबाइल से हम अपनी गलतफहमी को, उस कड़वाहट को दूर भी तो कर सकते हैं इमीडिएटली, पर तुरंत उनसे कॉल पे हम बात करके उस चीज का हम निवारण कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपने कहा कि जैसे कि बच्चे हैं वो मोबाइल में इतने लीन हो गए कि वो एक दूसरे माता पिता को या अपने सगे सगे को टाइम ही नहीं दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये बात तो सही है, बट आप ये देखिए ना, वही मोबाइल, वही बच्चे जो है वो मोबाइल देखे, जिनके पास, जिन लड़कियों पे बाहर उनको भेजा नहीं जा रहा कि ना काम के लिए, तो वो घर पे बैठ के कितने सारे टेक्नोलॉजी आ गई है मोबाइल में, जिनके जरिए से वो इतने सारे काम कर रहे हैं, इतने सारे ऑनलाइन वगैरह कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब तो यही है कि मोबाइल जो है वो अच्छा है, और फिर भी आप कहते हैं कि मोबाइल हानिकारक है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो चलो देखते हैं अपन सोशल मीडिया की तरफ। अरे सुनो मैडम, पहले के जमाने में लोगों को मिलने के लिए कितनी यात्रा करनी पड़ती थी। अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए कितने लोगों से बात जुड़ सकते हैं। अरे रुकिए बहना, आप कहते हो कि अब रिश्ते सिर्फ ऑनलाइन के द्वारा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सिर्फ फेसबुक के द्वारा ही निभाए जाएंगे। क्या हम एक दूसरे को मिलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहेगा, लोगों के साथ बातें करने के लिए वक्त नहीं होगा, सिर्फ लाइक और कमेंट करके अपनी लाइफ सीमित रह जाएगी? नहीं सुनो बहना, पहले रिश्ते और शादियों के लिए पापा को कितनी चपलें घिसनी पड़ती थी। अब मनपसंद की शादियां हो रही है, शादी.com के जरिए कितनी अच्छी शादियां हो रही है, सब अच्छे से निभा रहे हैं। अरे प्लीज आप ये मत बोलिए कि शादियां भी शादी.com के द्वारा हो जाएगी। क्या ये सही है? शादियां शादी.com या किसी ऑनलाइन के जरिए होनी चाहिए? मैं कहती हूँ वहाँ शादियां बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से हो जाएगी, लेकिन वो जितनी जल्दी से होगी उतनी जल्दी से टूटने का भी टूट भी सकती है। इसीलिए मेरा यही कहना है, जो पहले के जमाने में अपने माता पिता रिश्तों के लिए घर घर जाते थे, देख परख कर फिर शादियां करते थे, लेकिन अभी सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा, जिन्हें हम ठीक से जान भी नहीं, पहचान भी नहीं पा रहे और उनको हम अपनी बेटियां दे रहे, उनके साथ हम रिश्ते निभा रहे, क्या वो रिश्ते सही है? क्या वो रिश्ते निभाने सही है? क्या वो रिश्ते टिक रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यह बात सत्य है कि सोशल मीडिया ने दूरियों को खत्म कर दिया है, नजदीकों को बढ़ा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों की दूरियों को बहुत बढ़ा दिया है। ऑनलाइन का जमाना है, बहुत जल्दी से हर चीजें हो रही है, हर चीजों में जल्दी, फास्ट कहो तो बहुत जल्दी जिंदगी भी बीत रही है। कहीं ना कहीं यह सही भी है, सोशल मीडिया जहां लोगों को बहुत करीब, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ला रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यही है, सोशल मीडिया की हद वहीं तक अच्छी लगती है जहां तक सिर्फ बातें या वो हो रहे, रिश्ते निभाना वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर भी मैं यही कहूंगी, मैं अपनी राय यही प्रकट करती हूँ कि सोशल मीडिया ने दुनिया की दूरियों को बहुत नजदीक कर दिया है, लेकिन दिलों की दूरियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मैं अपनी राय प्रकट कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी बहन, अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली ऑनलाइन को पूछूंगी कि क्या ये सही है? मेरा कहना है कि मोबाइल यूज करना बहुत सही है, क्योंकि हम सब लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है कि कोविड का जमाना सब लोगों ने देख लिया है। जो बूढ़े लोग मोबाइल यूज नहीं करते थे, वो लोग भी मोबाइल यूज करने लगे, रील्स देखते हैं, वो करते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत चल रही है। मैं खुद ही ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, कुकिंग क्लासेस, और मुझे ऑनलाइन क्लासेस से मोबाइल की वजह से बहुत फायदा हुआ है। मैं हर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हूँ, हर एक जगह में स्प्रेड कर सकती हूँ मेरा क्लासेस का मैसेज, और मुझे क्या होता है, जूम करके मुझे बहुत सारी क्लासेस भी दे सकती हूँ। एंड आजकल की लेडीज को वर्क फ्रॉम होम भी करने को चांस मिल रहा है। पहले कहाँ मिलता था वर्क फ्रॉम होम करने को? हम अपना कुछ भी टैलेंट मोबाइल में ऑनलाइन करके दिखा सकते हैं। जैसे लोग साड़ीज कर रहे हैं, कोई ज्वेलरी सेल कर रहा है, कोई फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आज खुद लेडी घर का खर्चा भी चला रही है, छोटे मोटे बिजनेस करके भी अपना खुद का खर्चा। नहीं तो क्या होता है, हम हस्बैंड को पैसे मांगते हैं, आप थोड़े से पैसे दे दो ना, बट क्या होता है, ऑनलाइन करने से अपना कितना फायदा हुआ है कि हर एक खर्चा निकल जाता है। मैं तो बोलती हूँ हर एक लेडी को ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस में जुड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस भी आप घर बैठे कर सकते हो और फैमिली का भी ध्यान रख सकते हो। दोपहर में करो, आफ्टरनून करो, रात को बैठ के करो। बट मैं बोलती हूँ सबको एक सजेशन है मेरा कि सब लोग ऑनलाइन में जुड़ जाओ, बिजनेस करो, क्लासेस करो, कुछ भी करो। अरे आप जो कह रहे हो बहुत सही बात है, पर इसमें छोटी सी मोबाइल पे स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन पे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस और वर्क फ्रॉम होम करेंगे, उसमें हमारे को कितना स्ट्रेस होता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी भी पड़ती है, और स्ट्रेस तो इतनी लेवल तक बढ़ जाता है। हमारे घर में जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, हम उनका किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते, उनको ना टाइम पे खाना दे सकते हैं, ना उनका कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल। अब कौन सा मैसेज आया, अब ऑनलाइन पे क्या देना है, अब उसने पूछा कि ये ऑनलाइन पे क्या हो रहा है, उसको जवाब देना है, वापस उसके पैसे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तो उसको वापस रिटर्न भी करना है।
बहुत टेंशन होती है। इतनी टेंशन में हमारा ध्यान भी भटक जाता है और ना ही हम कुछ ध्यान से देख सकते कि हमको क्या करना है करके। जो काम पड़ा रहता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, सिर्फ हम उसके ध्यान देते हैं कि नहीं ये बिक रहा है हमारा तो इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बिकेगा तो हमको मिलेगा। और ये बहुत खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा एक जगह पे बैठने से, मोबाइल पे बैठने से हमारा पोस्चर भी खराब हो रहा है, जैसे कि गर्दन दर्द करना, पीठ दर्द करना। आजकल के बच्चे इतने मोबाइल पे लेके एक ही जगह पे ध्यान देके बैठते हैं तो छोटी छोटी उम्र में उनको पीठ दर्द में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अभी से उनको पीठ दर्द का ये हो गया है। इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि जितना मोबाइल कम करे उतना अच्छा है। एक तरफ आपने बोला कि सही है, उसमें हानिकारक भी बहुत है क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो वो अच्छी बात नहीं है। अभी हम मिलेंगे तार और टेलीफोन से जो आपको बताएंगे। पहले के ज़माने में तार या पत्र से सम्मान, पहले के ज़माने में तार या पत्र का सम्मान इंतजार रहता था। अब टेलीफोन और पहले के ज़माने तार या पत्र का इंतजार रहता था और रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ता था, और रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ता था। अब टेलीफोन की जगह, टेलीफोन तार की जगह मोबाइल ने मैसेज ने ले लिए, जिससे इंतजार रहता था, जिससे रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ता था और टेलीफोन के जरिए परिवार के सामने बातें होती थी। अब तार की जगह मैसेज ने ले ली है, जिससे फालतू और प्राइवेट मैसेजेस हो रहे हैं, और पत्र और टेलीफोन की जगह मोबाइल ने ले ली है, जिससे बच्चों में प्राइवेसी और प्राइवेट बातें हो रही है। और मेरा मानना ये है कि बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। आप बोल रहे हैं मोबाइल अच्छी नहीं, हमें बोल रही हूँ मोबाइल अच्छा है, क्योंकि पहले के जमाने में था का इंतजार करना पड़ता था। अभी के जमाने में इंतजार करने का जमाना नहीं है, मैसेज करके इमीडिएटली हमको मिल जाते हैं। और आपातकालीन यानी इमरजेंसी में कोई भी मैसेज करे तो वो हमको जल्दी मिल जाते हैं। कोई एक्सीडेंट वगैरह तो हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, इसीलिए मोबाइल अच्छा है। और कोरोना के समय में 3 साल बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मोबाइल खूब अच्छा काम किया, इसलिए मोबाइल अच्छा है। अब हम सुनते हैं जनता की आवाज। जनता की आवाज। कोई बोल रहा है मोबाइल अच्छी तरह से यूज करना गलत है, कोई बोल रहा है मोबाइल यूज करना सही है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो जनता से कहना आ गई, साहिब जी आप ही इसका निवारण करिए। चलो हम सब साहिब जी के साथ चलते हैं और अपने रिश्तों में चलो हम सब लड़ने से साहिब जी ने देखा साहिब जी अब हमारे का निवारण सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप ही हमें बता सकते हैं क्या मैं सही हूँ, क्या मोबाइल सही है, क्या मोबाइल गलत है? इस समस्या का निवारण सिर्फ आप ही करेंगे। पकड़ेंगे फिर ग्रामीण। अभी इस आधुनिक युग के अंदर मोबाइल एक ऐसा जरिया है कि जो हमारे सगे संबंधी है जो दूर रहते हैं, आपकी बेटी है वो विदेश में पढ़ रही है, लड़का बाहर जॉब कर रहा है, तो आपको उसका समाचार मिले वो सही है, वहाँ पर कैसे बिजनेस कर रहा है, लड़की कैसे पढ़ रही है, आपको रोज की समाचार चाहिए तो आपको मोबाइल जरूरी है। लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप घंटों रील बनाते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, तो वो सब नहीं करना है। दिन में 1-2 घंटा में आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं। अभी आपको रिंकू मैंने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करने से भी अच्छा रहता है, तो सही आप आज आर्थिक स्थिति ऐसे चल रही है व्यक्ति की कि खर्चे बढ़ गए, कमाई कम हो गई है, तो हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ उसके लिए ऑनलाइन जॉब वगैरह भी करना चाहिए। मान लो कि आप ऑनलाइन जॉब से 25-30 हजार कमाते हैं। अब पहले के जमाने में खाली महिलाएं थी, वो रसोड़ा संभालती थी, बर्तन धोती, कपड़े धोती, लेकिन आज आप पढ़े लिखे हो, होशियार हो, आपके पास टैलेंट है, तो उसका आपको उपयोग करना चाहिए। उसके लिए तो आपको 10,000 के अंदर मेड मिल सकती है, वो काम तो वो कर सकती है, लेकिन आपको अपना जितना हो सके अपना उपयोग अच्छी जगह पर करना है, क्योंकि इसके अंदर ही आप चूल्हा चौका और बर्तन के अंदर ही आपको नहीं रहना है। आपको धर्म के अंदर भी आप देखना कि लगभग 10 साल से हमारी जितनी भी महिलाएं, लड़कियां हैं वगैरह सब जो भी है, वो अच्छे मंडल चलाते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, नवाणु बढ़ गए, उद्यान बढ़ गया, सब बढ़ गए, तो उसके अंदर भी हमारी ये महिलाएं, लड़कियां वगैरह भाग लेती है। तो वो सब भाग इसलिए ले पाती है क्योंकि वो घर से बाहर निकली है, और घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति के पास मोबाइल पहले चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जितने भी सब झगड़ रहे हैं, झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मोबाइल का उपयोग अच्छी जगह पर करना है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आप अपनी लड़की जब 18 साल की हो जाती है, आप मोबाइल थमा देते हैं, तो माँ का फर्ज होता है कि उसका ध्यान रखे, उसके मोबाइल के जो मैसेजेस वगैरह देखे, और उनको कहे कि मोबाइल लॉक नहीं करें, क्योंकि यदि मोबाइल लॉक हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। आपको पता होना चाहिए। आप कब उपयोग करेंगे तो आपके बच्चे भी उसी प्रकार का उपयोग करेंगे, संस्कार देने की। क्योंकि गुजराती के अंदर कहा गया है कि 100 शिक्षक ની एक माँ गरज सारे छे, मतलब 100 शिक्षक मिलकर भी जो शिक्षा नहीं दे पाते वो एक माँ देती है। तो आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए और मोबाइल का अच्छा उपयोग कीजिए। मोबाइल कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका किस प्रकार आप उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर आप अच्छा उपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और गलत उपयोग करेंगे तो आपको समय की बर्बादी है। इसलिए आपको अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। आज हमारे बीच हमारे हुगली से राजस्थान पत्रिका के भैया आए और इन्होंने
ये कार्यक्रम जब से चतुर्मास प्रारंभ हुआ तब से मुझे कहा था कि हमारे सब महिला को कुछ प्रोग्राम रखना चौमासा पूर्ण हुआ और आज यहाँ पर ये फ्रेंड्स ग्रुप ने ये कार्यक्रम रखा है। आप सभी यहाँ पर पधारे, तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे अशोक जी फ्रेंड हुबली से आपके लिए यहाँ पर आए कि हमारी महिलाओं को बोलने की शक्ति मिले, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर महिला अभी पीछे है, वो गुजरात के अंदर आगे रहती है, लेकिन महिलाएं हमारे राजस्थानी समाज के अंदर स्टेज पर आकर बोलना उनसे नहीं होता, इसलिए हमने ये जगह चुनी। क्योंकि यदि हम धर्मशाला मंदिर के अंदर करते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं, इसलिए फ्रेंड सर्कल के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी सुंदरता से आपने ये पेश किया। ये आपकी पहला ये प्रोग्राम आज महिलाओं ने यहाँ पर किया है। आपका इतना हौसला बढ़े, आगे भी वापिस हम मार्च के अंदर इधर आएंगे तो वापस एक बार अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम रखेंगे। अशोक जी का खूब अभिनंदन, खूब धन्यवाद है कि आप यहाँ पर पधारे, इसलिए आज यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत